हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है किताबें कुछ कहना चाहती हैं। इसके लेखक हैं सफदर हाशमी। इनका जन्म दिल्ली में हुआ था और इनकी मृत्यु गाजियाबाद में हुई थी। इनकी प्रमुख कृतियां हैं किताबें मच्छर पहलवान, पिल्ला, राजू और काजू आदि प्रसिद्ध रचनाएं हैं। दुनिया सबकी पुस्तक में आपकी कविताएं संकलित हैं। तो ये जो हो गया हमारा कवि का परिचय। अब हम देखेंगे कविता का भावार्थ, स्पष्टीकरण, अर्थ, सरल अर्थ। इस कविता में कवि ने किताबों का मानवीकरण किया है। जिस तरीके से इंसान बातें करता है उसी तरीके से कवि ने इस कविता में किताबों को बातें करते हुए बताया है। तो आज हम अब देखेंगे इसका सरल अर्थ। किताबें करती हैं बातें बीते जमाने की। कवि कहते हैं कि किताबें भी हमसे बातें करती हैं, अर्थात वो किताबों से हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। तो इसलिए कवि ने कहा है कि किताबें जो हैं हमें हमसे बातें करती हैं, बीते जमाने की, आज की, कल की। कि किताबें जो हैं हमसे अतीत की बातें, यानी अतीत में जो हो चुका है उसके बारे में बताती हैं, उसके बारे में बात करती हैं। वो आज की बात करती हैं और आने वाले समय की भी वो बातें करती हैं। एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, वो एक एक पल की बातें उन किताबें जो हैं हमें बताती हैं कि पहले क्या हुआ, आज क्या हो रहा है या आने वाले समय में क्या होगा। इसलिए वो एक एक पल की बातें हमें बताती हैं। वो खुशियों की क्या खुशी हमारे जीवन में इन किताबों के जरिए आ सकती हैं, तो वो खुशियों की बातें बताती हैं, वो गमों की बातें बताती हैं। फूलों की, बमों की, कि फूलों की, कहाँ पर फूलों की बाहर आई है और कहाँ पर बमों की बौछार हुई है, ये बातें भी हमें किताबों से ही पता चलती हैं। जीत की, हार की, कि कहाँ पर किसकी जीत हुई है, कहाँ पर किसकी हार हुई है, ये बातें भी हमें किताबों से ही पता चलती हैं। प्यार की, मार की, कि प्यार की बातें, मार की बातें भी हम किताबों से ही पता चलती हैं, अर्थात किताबें ही हमें बताती हैं। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें। कवि कहते हैं कि ये जो किताबें हैं जो इतनी सारी बातें बताती हैं, करती हैं, क्या तुम यानी कि पाठक, क्या तुम इन किताबों की बातों को सुनना नहीं चाहोगे। किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। कवि कहती हैं कि किताबें कुछ कह रही हैं, कुछ बताना चाहती हैं और वो पाठकों के पास अर्थात हमारे पास रहना चाहती हैं। किताबों में चिड़िया चहचहाती है। कवि कहते हैं कि किताबों में जो चिड़िया हैं वो हमेशा चहचहाती रहती हैं। किताबों में खेतियां लहलहाती हैं। किताबों में जो खेतों की बातें की गई हैं वो उसमें जो खेती है वो हमेशा लहराती रहती है। किताबों में झरने गुनगुनाते हैं। किताबों में जो जिन झरनों की बातें हैं वो झरने गुनगुनाते हैं, अर्थात एक मधुर संगीत सुनाते रहते हैं। परियों के किस्से सुनाते हैं। किताबों में अनगिनत परियों के किस्से हैं जो हमें किताबें सुनाती हैं। किताबों में राकेट का राज है। कवि कहते हैं कि किताबों में रॉकेट का राज है, यानी कि रॉकेट के विषय में सभी बातें, सभी जानकारियां दी गई हैं। किताबों में साइंस की आवाज है। किताबों के जरिए ही हम साइंस के यानी विज्ञान के अनुसंधान के विषय में जान पाते हैं कि विज्ञान ने कहा कितनी किस क्षेत्र में तरक्की की है। ये सारी बातें हमें किताबों से ही पता चलती हैं। किताबों का कितना बड़ा संसार है। कवि कहते हैं कि किताबों का एक विशाल समृद्ध संसार है। किताबों में ज्ञान की भंडार है और वो जो संसार है, किताबों का जो संसार है, जो विशाल है, समृद्ध है और जो ज्ञान से भरा हुआ है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे।
कवि कहते हैं कि जो किताबों में इतना ज्ञान का भंडार भरा हुआ है, क्या तुम उस किताबों के संसार को नहीं जानना चाहते? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। कवि कहते हैं कि किताबें कुछ कहती हैं हमसे, कुछ कहना चाहती हैं हमसे, और वो हमेशा ही अपने पाठक के पास, यानी जो उनको किताबों को पढ़ता है उनके ही पास रहना चाहती हैं। तो ये हो गया हमारी इस कविता का सरल अर्थ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास साथ शेयर कीजिए। अगर इस कविता से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न है तो मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।